आप पीटीआई को वोट देने से खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात पे आप खुश हैं? सर इस बात पे खुश हूँ कि उसने कुछ अब मतलब कि ऐसे जैसे महंगाई है और इस चीज़ में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है कारोबार को बिल्कुल तो आपने 2018 में किसको वोट दिया? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह थी मुस्लिम लीग नून को वोट देने? कुछ भी नहीं था इसके पास। इस हुकूमत ने आपको दिया क्या? सर बहुत कुछ दिया। क्या दिया? फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी मुझे आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से, और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है न्यूज़ वोकल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जुगनू चौक, जो कि रहीम यार ख़ान का एक बहुत ही मशहूर चौक है, और मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि 2018 के अंदर इन लोगों ने किसको वोट दिया, किसके नाम पर दिया, और आया जिसको इन्होंने वोट दिया क्या ये अपने उस वोट के हक़ से जो इन्होंने अपनी हक़ राय दही का इजहार किया था, आया उससे खुश हैं या नहीं हैं। तो हमारे से, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है: बेरोज़गारी, कोरोना, और सबसे ज़्यादा अब गर्मी के अंदर लोड शेडिंग। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी भाईजान, आपका क्या नाम है? मेहरान। मेहरान, आप क्या करते हैं भाईजान? मैं टेलीकम्युनिकेशन में काम करता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं। आपने 2018 में किसको वोट दिया? पीटीआई। आप पीटीआई को वोट देने से खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात पे आप खुश हैं? सर इस बात पे खुश हूँ कि उसने एक तो करप्शन ख़त्म की, ठीक हो गया। वो बेशक महंगाई है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगा। ईमानदार है इंसान, ठीक है, चोर नहीं है, पिछले क्या नाम है हुकूमत की तरह चोर नहीं है वो। इंशाल्लाह वो काम करेगा, कुछ अर्सा लगेगा। ये नहीं है कि भाई 70 साल का काम है, 70 साल का जो अमला था वो सब उसको करप्ट था, मगर सबको ख़त्म किया उसने। वो आया है, उसे टाइम लगेगा। ये नहीं कि सर 2 साल में हुकूमत नहीं बन जाती। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने जिनके ख़िलाफ़ जिहाद करना था करप्ट लोगों के, वो उसके साथ इस वक्त उसकी गवर्नमेंट के अंदर मिले हुए हैं। सर सबको ख़त्म करेगा वो। आप पूरी उम्मीद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने वोट से पूरी उम्मीद? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जिस तरह कि आपने देखा है कि ये भाई अपने वोट से पूरी उम्मीद है, इसी तरह हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 2018 में किसको वोट दिया था, और आया ये अपने उस मुंतखब नुमाइंदे की कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि नहीं। जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामिश है। जी बताएं। महंगाई ऐसे है कि अब जो हमारा जैसे शॉप है, मार्ट वगैरह, उसका हम सामान परचेज़ करने जाते हैं, जैसे गारमेंट्स है कुछ भी, वो अब हमें डबल परचेज़, मतलब कि जैसे 200 का मेरा था अब 300, ऐसे 400 इतना का मेरा है, मतलब कि प्राइसेस डबल हुए हैं। और अब हम आगे जैसे अब कारोबार बढ़ाना है तो हम बढ़ा नहीं सकते कारोबार, मतलब कि बढ़ा नहीं सकते। अब आज मतलब कि माल लेने जाओ ना तो हमें डबल प्राइसेस में मिलेगा। डबल प्राइस। आपने 2018 में किसको वोट दिया? इमरान खान को बेसिक। तो आप अपने वोट से मुतमईन हैं या नहीं हैं? हैं भी नहीं भी, कुछ भी काम अच्छे भी किए हैं उसने, कुछ अब मतलब कि ऐसे जैसे महंगाई है और इस चीज़ में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है कारोबार वो बिल्कुल तबाह हो चुका है? ऐसे ही है तकरीबन। काफ़ियों के कारोबार बंद भी हो चुके हैं, शॉप्स उन्होंने मतलब कि बंद करके किराए पे दे दिए हैं, कुछ ऐसे मतलब। तो आपको उम्मीद है कुछ बेहतरी आने की कि या नहीं? देखें अब कोरोना के बाद शायद। चलो जी नाज़रीन, तो इन्होंने भी 2018 में पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बेरोज़गारी और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जो चीज़ हम पहले 400 की लेते थे वो अब 800 की मिल रही है। तो इसी तरह हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम एक और भाई की तरफ चलते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद असलम। क्या नाम है आपका? राशिद असलम। आप क्या काम करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है। तो आपने 2018 में किसको वोट दिया? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह थी मुस्लिम लीग नून को वोट देने की? उन्होंने काम अच्छे किए, सड़कें, हर चीज़, महंगाई, बिजली। अब देख ले लोड शेडिंग है, 4-4 घंटे बिजली नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। करप्शन पहले से ज़्यादा है, लेकिन जो काम भी करवाना है जाके पैसे के बगैर नहीं हो सकता है। नहीं, लोग कहते हैं तो पैसे तो पहले भी चलते थे, कम चलते थे, अब तो ज़्यादा है, अब शरेआम लेते हैं। तो इस गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले जितने भी मौजूदा बुरान हैं, जो पेट्रोल देख लें, कोई भी घर का राशन देख लें, सब डबल है। मैं साबित कर सकता हूँ। कोरोना का नाम लेके अब फिर वही महंगाई है, पेट्रोल बढ़ गया, एशिया सारी बढ़ गई हैं। तो आप जो है वो इस वक्त अपनी जो मौजूदा गवर्नमेंट है आप उससे मुतमईन नहीं है? नहीं है। 144 अरब रुपया है अमदाद कोरोना के नाम, कोरोना का नाम पे, और हमारी आबादी कितनी है? 22 करोड़। आप खुद कर लें
कि कितना एक आदमी के खाते में कितना आता है। 6 लाख कुछ आता है जी। ये कर्जा भी तो था ना, कर्जा भी उतारना है। जो आपके पुरानी हुकूमत ने कर्जे लिए हुए हैं, जो आपके पुरानी हुकूमत ने कर्जे लिए हुए हैं, वो भी उतारने हैं अभी। वो कर्जे लिए आपका सूद इतना बना हुआ है, एक साल का सूद इतना बना है, हजार रुपए। पहले इन भाई को अपनी बात करने दें। जी, नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर, कर्जे आपका लिए- कैमरे की तरफ देखिए जरा बात। जी। कर्जे भी लिए हैं, ये पिछले हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, सब कुछ उसी ने किया है और किसी ने नहीं किया। इसने कर्जे लिए, आपके मुल्क को चलाने के लिए कर्जे लिया है इसने। जब ये आया था आपका खजाना बिल्कुल खाली था, जीरो था। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं था इसके पास। इस हुकूमत ने आपको दिया क्या है? सर बहुत कुछ दिया, क्या दिया? फॉर एग्जांपल थोड़ी सी मुझे आप बताएं। ईमानदारी दी है। क्या ईमानदारी दी? किस शोबे में इन्होंने आपको ईमानदारी दी? पैसे नहीं चलते, कुछ नहीं चलता, ठीक है। अब डर है, पंजाब पुलिस में भी डर है। पहले कोई डर नहीं था, पहले बिला वजह लोगों को मारते थे, सड़क पे ऐसे मारते थे जैसे कुत्ते को मार रहे हैं हम। अब ये नहीं है, अब ये नहीं मैं है। ये प्रूव कर दूं कि पंजाब पुलिस में डर नहीं है, पहले से ज़्यादा डर खत्म हो चुका है। तो फिर क्या आप मानेंगे, इस बात पे बिलीव करेंगे? अब ऐसे है ही नहीं। क्यों नहीं है? यार मैं साबित कर सकता हूँ। परसों मैं अपनी शॉप से निकला हूँ, ये 4 कदम की दूरी पे, ठीक है। वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, कोई 4 से 5 बाइक रोका है। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मैंने कहाँ से आना है, साथ आपके साथ ही आया हूँ। आपने रोक लिया है, उनसे पूछ सकते हैं, मेरी सामने शॉप है। लेकिन क्या जी, कापी लेके आओ, वो लेके आओ, लाइसेंस लेके आओ, मोटरसाइकिल किसके नाम पे है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मांग के कि लेके आओ, अपना लेके आओ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले पुलिस तंग नहीं करती थी, अब पुलिस तंग करती है। आपका ये कहने का मकसद नहीं, मैं आपको बताऊं। मैंने उन्हें यही कहा कि मैं आपको कॉपी ला के दे सकता हूँ। उसके बाद उसने नहीं फरमाइश रखनी है। 200 रुपया लिया उन्होंने, उसी टाइम छोड़ दिया। फिर कॉपी कहाँ से आ गई? बिल्कुल सही। कॉपी तो नहीं हमारे पास थी, पुलिस जो है फिर ना, कहाँ से आ गई? तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आप जो है वो क्या समझते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो किस तरह ख़त्म हो सकती है? नहीं, बेरोज़गारी ये तो हुकूमत है ना, कंट्रोल तो हुकूमत ने करनी है। आम आदमी नहीं करता है। ये सारा कुछ डेमोक्रेसी करवा रही है। जब तक ये डेमोक्रेसी बंदे की पुत्र नहीं ना बनेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो डेमोक्रेसी जो है वो आप बंदे की पुत्र कैसे बनेगी? आप बंदे के पुत्र भाई राय का खुलकर इज़हार ऐसे करें कि आप मैं कैसी जी हुकूमत बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ऐसी हुकूमत चाहते हैं कि फ्रीडम हो, जस्ट लाइक जैसे कि नवाज शरीफ के टाइम में थी, वैसे वो हुकूमत हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीली थे, ठीक है। और इस हुकूमत में हम फ्रीडम फील नहीं करते। वो आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मेरी थी थोड़ा सा विरासत का मसला मैंने चढ़ानी थी। गालबन पहले मैंने 2017 में शुरू की थी, तो मुख्तसर सी बात मेरी ये है कि वो मैंने मसला किसी वजह से बीच में रोक दिया। अब गालबन 2020 में मुझे कंटिन्यू करना पड़ा है, तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। तो और वही मजिस्ट्रेट जो ऑफिस में बैठा है वो मुझे कह रहा है कि भाई पिछली हुकूमत और थी और ये हुकूमत और है, इस ये हुकूमत बहुत ज़्यादा टफ है। और पिछली हुकूमत ने की फ़ीसों और इस हुकूमत की फ़ीसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरी बात, आज मुझे चौथा दिन है वहाँ पर जलील होते हुए मजिस्ट्रेट ने टाइम नहीं दिया। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि इनका कोई विरासत का मसला था, तो जहाँ पर जो काम है वो पहले कुछ पैसे लेके किए जाते थे, अब वो उनकी कीमतें डबल हो गई हैं और कोई भी उनकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। मजिस्ट्रेट जो बैठते हैं वो जुमेरात या सैटरडे तक बैठते हैं, वो टाइम उनका करते हैं जो 4 आने उनकी पॉकेट में डालते हैं। बिल्कुल। तो इनका ये कहना है कि नारे तो बहुत लगाए गए थे, लेकिन 2018 के बाद से जो काम पहले कम कीमत में होते थे वो अब डबल कीमतों में किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमने एक कोशिश की है छोटी सी कि जो लोकल लोग हैं, जो बिल्कुल निचला तबका है, उनके व्यूज़ हम जान सकें कि उनके क्या सूरत हाल है। क्योंकि कोरोना की वजह से और महंगाई की वजह से तकरीबन हर इंसान पिस के रह चुका है। तो हमारी इस वीडियो को आप प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो चैनल है न्यूज़ वोकल, इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके लिए इसी तरह की मज़ीद और भी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आएँगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका होस्ट अमार बिन आज़म, पाकिस्तान जिंदाबाद।